नमस्कार, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर में। एनडीए नेवी एयरफोर्स टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लास अपन करने वाले हैं और अब की बात डिफेंस पर। ठीक है, तो टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन करेंगे। क्लास नंबर 1 है ये और इसके साथ साथ में कॉन्सेप्ट की जो एनडीए का मैथमेटिक्स का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया था। तो उन्हीं क्लासेज के जो अपन जब जो टॉपिक वाइज चीजें कर रहे हैं उनके ऊपर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की जो बात है अपने पास में क्वेश्चन प्रैक्टिस की वो ये है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट देखिए इसका आंसर अपने पास में क्या आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में कि वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है। द लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड x,5 मैक 135 एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फटाफट देख के आंसर बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि हमारे पास में 135 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो स्लोप आएगी अपने पास में वो स्लोप आएगी tan 135 और tan 135 अपने पास में ये m स्लोप आएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि tan 135 m की जो वैल्यू होती है अपने पास में वो कितने आ जाएगी -1 आ जाएगी। स्लोप जो हम लिखते हैं m की वैल्यू वो हम लिखते हैं y2 - y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। अब देखो ध्यान से कि y2 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू 3 है। तो और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी आ जाएगी -1। स्लोप इक्वल कर दी हमने। जब हमने इक्वल की तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 - 4 1 हो गया, 1 बटा में x - 3 और बराबर में ये वैल्यू आ जाती है -1। तो बटा में 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x - 3 की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर आ गई और x - 3 की वैल्यू अगर -1 हो जाती है तो यहां से x की जो वैल्यू है वो सोल्व करने के बाद 3 - 1 2 हो जाएगा। तो 2 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट हो गया। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन अपन जो है वो एंगल बिटवीन टू लाइंस या एंगल स्लोप के ऊपर करने वाले। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स 0,0 2,3 एंड दैट पॉइंट्स 2, -2 3,5। तो सबसे पहले अपन इंडिविजुअली इनका क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, फिर बीच में एंगल बताएंगे। तो आप सबसे पहले स्लोप निकालो। पहले पॉइंट के थ्रू मान लो अपने पास स्लोप जो आती है वो m1 आती है। तो m1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 - 0 अपॉन 2 - 0। तो इसकी स्लोप हमारे पास में आ चुकी है 3/2। स्लोप की बात करते हैं दूसरे वाले की, तो m2 हमारे पास में हो जाएगा 5 माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और 3 - 2 1 हो गया। तो इसकी स्लोप आ गई अपने पास में 7 के बराबर। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है दो के बीच में जब हम एंगल निकालते हैं तो वो आता है m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो जो अपने पास tan थीटा का फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू, इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे तो m1 की वैल्यू आएगी 3/2 माइनस में हो गया 7 बटा में 1 प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 3/2 मल्टीप्लाई 7। ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर आएगा अपने पास में 3 - 14 अपॉन में 2 और यहां पे आ जाएगा 2 + 21 और ये जो इसका 2 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। कहने की बात है 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आंसर आ गया अपने पास में -11 और बटा में 23 आ गया। तो थीटा tan थीटा की जो वैल्यू है अपने पास में वो एक्चुअल में आ चुकी है, मॉडुलस का मतलब +/11/23। अब आप माइनस हटा लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो थीटा जो अपने पास में वो आ गया tan इनवर्स +/11/23 और अगर ये आंसर आ गया तो ऑप्शन जो अपने पास में है वो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लेट a 6,4 एंड b 2,12 be two given points, find the slope of a line perpendicular to AB। सबसे पहले हम स्लोप की बात करते हैं। स्लोप ऑफ AB, m ऑफ AB की बात करेंगे तो वो स्लोप कैसे निकालेंगे 12 - 4 और बटा में हमारे पास में हो जाएगा 2 - 6। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 8 और डिवाइड हो जाएगा अपने पास में -4 से, तो स्लोप आ गई -2। जब इसकी स्लोप -2 आ गई तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप पूछी गई है हमें। तो हमें किसकी स्लोप पूछी गई है, परपेंडिकुलर की स्लोप पूछी गई है कि परपेंडिकुलर की स्लोप क्या आएगी। तो
स्लोप जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, एम ऑफ परपेंडिकुलर वो 1 अपॉन हो जाएगा माइनस के साथ में, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई तो ये होता है, एम ऑफ ए बी हो जाएगा। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन -2। तो स्लोप जो परपेंडिकुलर लाइन की होगी वो 1/2 हो जाएगी। तो कोई से ई ऑप्शन डालो यहाँ पे नया वाला कि 1/2, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अपन ने क्या किया, पहले स्लोप निकाली y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, और उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने स्लोप को नेगेटिव करके 1 अपॉन कर दिया, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप के बीच में जो होता है अपने पास में वो हम क्या बोलते हैं कि m1 × m2, इसकी वैल्यू -1 होती है हमारे पास में। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिटरमाइन x, शो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 2,5 एंड x, 3। तो स्लोप, पहले स्लोप की वैल्यू दे दी 2, और हमें स्लोप किससे लिखना है, y2 - y1 वाले फॉर्मूले से। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये आ गया अपने पास में 2 बराबर में 3 - 5 अपॉन में x - 2 हो गया, और यहां पर डिवाइड में 1 कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ट्वाइस ऑफ x - 2 बराबर में ये वैल्यू हो जाएगी 3 - 5, यह आ जाएगा 2x माइनस में 4 बराबर में -2, और यहां से हम बता सकते हैं कि 2x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 के बराबर, और x हो जाएगा अपने पास में 1 के बराबर। तो 1 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारे पास में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3,y एंड 2,7 इज द पैरेलल टू द लाइन थ्रू -1,4 एंड 0,6। पैरेलल में क्या हो जाता है अपने पास में कि m1 की जो स्लोप होगी वो m2 लाइन के बराबर हो जाएगी। पैरेलल में स्लोप जो होती है अपने पास में वो इक्वल होती है। अब आप देखो, पहले वाले की स्लोप निकालेंगे तो 7 - y बटा 2 - 3 हो गया, बराबर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6 - 4, और डिवाइड में 0 माइनस ऑफ -+1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 7 - y बटा में -1, और ये वैल्यू आ गई अपने पास में 2 के बराबर, 2/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 - y की जो वैल्यू एक्चुअल में वो -2 बन जाएगी, और यहां से हम y की जो वैल्यू है वो 7 + 2 9 कर देंगे। तो ऑप्शन जो है अपने पास में वो सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल जो होता है वो tan थीटा, उसका हमारे पास में फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास में m1, जैसे कि हमने पिछले भी क्वेश्चन के अंदर बात की थी, इस टाइप से हमारे पास में फॉर्मूला लिखते हैं m1 × m2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट कर दो, tan π/4, ये तो एंगल tan π/4 बन जाएगा यहाँ पर, बराबर में यहाँ पे m1 की जो वैल्यू है वो रख दोगे 1/2, और दूसरे वाले की स्लोप सपोज दैट m मान लो, नीचे बन जाएगा 1 प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो m/2 बन जाएगा। tan π/4 अपने पास +-1 लेंगे क्योंकि मॉडुलस ओपन होगा, ये वैल्यू आएगी 1 - 2n अपॉन में 2 + n, और इसकी वैल्यू आएगी +-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1 - 2n। देखो एक बार तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2 + n, और एक बार आएगा -2 - n। अब हमें m की वैल्यू बतानी है, तो m की वैल्यू जब निकालोगे तो एक बार तो आएगी -1/3, और जब दूसरे वाले को इक्वल करोगे तब हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 के बराबर। तो 3 और -1/3 ऑप्शन ए अपना राइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द x एक्सिस एट द पॉइंट a एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a। अब देखो x एक्सिस की बात कर रहा है, तो हमारे पास ये x एक्सिस हो गया, इस टाइप से कोई रे आ रही है हमारे पास में, और इस टाइप से वो रे जा रही है। तो हम सबसे पहले बात करें कि x एक्सिस के ऊपर अगर अपन बात करें तो y 0 होता है, तो सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट h ले लो तो y कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा। अब जो पॉइंट है वो भी ध्यान से देखो क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं अपने पास में। पॉइंट 1 तो दे रखा है अपने पास में 1,2, जिससे पास आउट हो रहा है, जिससे पास ऑन हो रहा है वो हो रहा है 5,3। तो हम सबसे पहले स्लोप के लिए क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक अपन खींच देते हैं, इस टाइप से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये अगर थीटा है, ये हमारे पास में थीटा है,
तो tan थीटा निकालो पहले, तो पहले वाले की स्लोप निकालो, tan थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो एंगल होते हैं ना ये तो सेम होते हैं अपने पास, ये वाला दोनों से सेम डिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है। तो tan थीटा अपने पास में आ जाएगा 3 - 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5 - h। दूसरे वाले में अगर अपन बात करेंगे तो एंगल क्या बन जाएगा, तो आपने बोला ये तो टोटल 90 डिग्री बन गया और थीटा एक्स्ट्रा बन गया। तो आप एक काम करो, थीटा बन गया कितना बन गया ये बताओ। आप इस चीज को ऐसे कर सकते हो, या तो कैसे, इस चीज को उठाओ यहां से। हमने क्या किया कि हमने इसको भी हटा दो एक बार के लिए। हमने किया कि ये थीटा है हमारे पास में, ये थीटा, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, तो आपने बोला 90 - थीटा बन गया। तो ये जो वैल्यू है अपने पास में वो tan 90 - थीटा की है। एज इट इज हम बात करेंगे दूसरे वाले के लिए, तो ये टोटल 90 हो गया और ये थीटा है ही अपने पास में क्योंकि सेम पे होगा अपने पास में। तो tan 90 + थीटा की जो वैल्यू है उसके लिए स्लोप कैसे निकालोगे, वापस वही 2 - 0 और बटा में हमारे पास में हो जाएगा 1 - में h। अब दोनों को बराबर कर दो, दोनों को क्या कर दो हमारे पास में बराबर कर दो। जब दोनों को बराबर करेंगे तो ये एक तो आ जाएगा अपने पास में, कैसे करोगे बराबर, क्यों करोगे, tan थीटा 90 - थीटा कोट थीटा वगैरह, कोट थीटा की वैल्यू आ गई 3/5 - h। और दूसरा अपने पास tan 90 + थीटा, ये आ गया माइनस का कोट थीटा, कितना आ गया माइनस कोट थीटा, और ये हो जाएगा 2 1 - h। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को, इसमें माइनस किस जगह, माइनस कोट थीटा की जगह हम 3 5 - h लिख सकते हैं, बराबर में यहाँ पे 2 1 - h हो गया। अब आप इसे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर तो माइनस का 3 है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 1 - h नीचे से आ गया, तो ऐसे ही 2 5 - h हो गया। सोल्व करो, माइनस का 3 हो गया और प्लस का 3h हो गया, बराबर में 5 × 2 10 हो गया और माइनस में 2h हो गया। ये टोटल अपने पास 3h और 2h कितना हो गया, 5h हो गया। 10 और 3 13 हो गए अपने पास में। तो h की जो वैल्यू है अपने पास में वो आ गई 13/5, यानी पॉइंट आएगा 13/5, 0। ऑप्शन बी इतना। सी ऑप्शन तो देख के काट देना क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करेगा ये पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, इफ a2, 0, b दे रखा है 0,2, c दे रखा है 0,7, 3 vertices taken in order of isosceles trapezium ABCD in which AB parallel BC, find the coordinate। तो आप AB parallel BC की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो काम करो, AB की जो स्लोप है वो निकालो। AB की अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो m ऑफ AB जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 2 - 0/0 - 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्लोप -1। तो CD की भी ये आने वाली है अपने पास में, तो m ऑफ CD, D पॉइंट नहीं पता तो आप क्या करोगे, D पॉइंट को ले लोगे h, k के रूप में। तो यहाँ पे क्या स्लोप आएगी अपने पास में, k - 7/h - 0, तो h बन जाएगा और इसकी स्लोप बराबर में -1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k - 7 की वैल्यू में -h हो गया, और यहाँ से h + k जो है टोटल सम 7 आना चाहिए, टोटल सम 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन देखो, ये भी 7 ऑप्शन दे रहा है, ये भी 7 दे रहा है, ये भी सब 7 दे रहा है। सेकंड इक्वेशन अपन किस टाइप से लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड इक्वेशन अपने पास में बन जाती है तो फिर कोई इश्यू वाली बात नहीं है, अपन चीजों को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरी वाली अपन कैसे निकालेंगे, दूसरी हम ऐसे निकालेंगे, देखो ट्रेपीजियम जो है वो किस टाइप से बनने वाला है, ट्रेपीजियम इस टाइप से बनेगा अपने पास में, ठीक है, इस टाइप से। अब आप ये A ले रहे हो, ये B ले रहे हो अपने पास में, ये C ले रहे हो, ये D ले रहे हो, तो ये वाली वैल्यू जो है अपने पास में वो इसके बराबर आएगी। तो हम ये बोलेंगे कि AD की जो वैल्यू है अपने पास में वो BC के बराबर होने वाली, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, AD स्क्वायर की जो वैल्यू वो आ गई BC स्क्वायर के बराबर। अब देखो A कितना था अपने पास में 2,0, D पर ने लिखा था पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे, k स्क्वायर प्लस में h माइनस, कौन सा पॉइंट था 2 था, तो h - 2 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी अपने पास में BC क्या है अपने पास में, ये आ जाएगा 7 - 2 5 का स्क्वायर, 7 - 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 - 0 ये तो कट गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे h स्क्वायर k स्क्वायर से, ठीक है, AD और BC का हो गया अपने पास में। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो k है, जो मतलब अपन ने y वगैरह लिया था, तो उसकी अपन बात कर लेते हैं, कैसे करेंगे, देखो k किस का 7 - h रख सकते हो, तो 7 - h रख दिया, का स्क्वायर हो गया, प्लस में h - 2 का स्क्वायर हो गया, बराबर में बन गया 25 के बराबर।
तो ये 2h² देगा अपने पास में, माइनस का 14h आएगा, माइनस का 4h, माइनस का 18h आएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 53। और 53 में से 25 अगर गया तो ये 28 वैल्यू देगा अपने पास में। क्लियर। और इसे और सोल्व कर लेते हैं, तो h² माइनस में 9h प्लस में 14 इक्वल टू 0। तो 7 और 2 ही फैक्टर बनेंगे अपने पास में, या तो 7 आना चाहिए या फिर 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 14 आ रहा है, एडिशन -9, तो h की वैल्यू 7 और 2 आ गई। अब जब h की वैल्यू अगर 7 आती है तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और h की वैल्यू अगर अपने पास में 2 आती है तो k की वैल्यू हमारे पास में 7 आएगी। क्लियर। तो अपने पास में रुको, h की वैल्यू अगर 7 आती है तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी ना अपने पास में, क्योंकि टोटल पूरा 7 ले गया। तो एक तो 7,0 है, एक 2,7 है, सॉरी 2,5 है, वो भी 7 नहीं 5 आएगा अपने पास में। इसे चेंज ही कर लेते हैं अपन। एक तो हो गया 0, एक हो गया 5, तो 7,025, 7,025 ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक एन फॉलोइंग एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो tan आपको लेना है। इसका अगर अपन बात करें तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर। इसका अगर अपन स्लोप देखते हैं तो tan 2π/3 आएगा, और 2π/3 को आप π-π/3 भी लिख सकते हो। और tan π-π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो माइनस का tan π/3 हो गया। और π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, माइनस का √3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन 3π/4 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा tan π-π/4, यानी पाई से π/4 एंगल कम हो गया। तो ये तो 135 डिग्री वैसे ही बन रहा है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी अपने पास में, -1 बन जाएगा ये। नेक्स्ट है π/3, तो tan π/3 आएगा। स्लोप के लिए क्या करते हैं, tan ले लेते हैं इसका एंगल के रूप में, तो tan π/3 tan 60 √3 अपने पास राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये चीजें क्लियर हो रही है अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं। नेक्स्ट है अपने पास में फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहले की अगर अपन आंसर की बात करें तो स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप हम निकाल लेंगे y2 - y1 x2 - x1 से, 4 - 2 1 माइनस ऑफ माइनस +3, तो आंसर आ जाएगा 2/4, 1/2। नेक्स्ट स्लोप बताओ फटाफट, दूसरे की आंसर कितना आएगा। तो आपने बोला m की वैल्यू आ जाएगी 282² 282 माइनस में 281 अपॉन में हमारे पास बन जाएगा 82² माइनस में 81²। तो a तो हर जगह कैंसिल आउट हो रहा है, 2 आप बाहर दे लो, ये ऊपर बन गया t2 माइनस में t1, a कैंसिल आउट हो गया। नीचे हमारे पास ये तो पहले से ही कैंसिल आउट, t2² माइनस t1², तो इसे अपन लिखेंगे t2 + t1, और एक बार आएगा t2 माइनस t1। a² माइनस b² का फॉर्मूला अपन ने ओपन कर दिया है। ये क्या कर दिया अपन ने, a² माइनस b²। ये क्या होता है, a + b करते हैं एक बार तो, और एक बार a माइनस b करते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो t2 + t1 आ गया अपॉन के अंदर। थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर स्लोप की अगर हम बात करें तो m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 माइनस ऑफ माइनस +5 हो गया, तो 1 - 3 हो गया, तो माइनस का 7/2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्टेट वेदर द टू लाइंस ऑफ फीस द फॉलोइंग आर पैरेलल, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, क्या है अपने पास में। तो पहले इसकी स्लोप निकालते हैं। वो हमारे पास m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 - 6/2 2 - 5। 3 - 6 जो है अपने पास में वो माइनस का 3 हो गया, तो 2 - 5 भी हमारे पास में माइनस का 3 हो गया, तो 1 आ गई स्लोप। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप कॉन्सेप्ट की क्लास में जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ये बन गया 6 - 9, तो ऊपर -3 तो ये स्लोप 1 हो गई, तो 1 और 1 हो गई, मतलब ये स्लोप क्या इक्वल आ गई। इक्वल का मतलब पैरेलल है अपने पास में, तो पहले वाला ऑप्शन पैरेलल देगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, थ्रू 9,5 - 1,1, तो पहले वाले की स्लोप अगर हम देखें तो हमारे पास में स्लोप क्या हो जाएगी 1 - 5 अपॉन में -1 - 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 4 में -10, और ये हो जाएगा 2/5। दूसरे वाले के अंदर भी अगर अपन बात करें तो -3 + 5 और बटा में 8 - 3, तो वैल्यू आ जाएगी 2 और बटा में 5, तो यानी वापस क्या हो गया अपने पास में पैरेलल का ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में, ये वाला देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको स्लोप निकालनी है पहले वाले की m। ये क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, एनडी के लिए हम बेस कंप्लीट कर रहे हैं अपने पास में।
ये चीजें अपन फटाफट कर पाएंगे तो पेपर के अंदर अपने चीजें वो बहुत आसानी से स्मूथली हो जाएंगी और अपने को कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। क्लियर? जैसे कि दूसरे वाले की यहाँ पे स्लोप कितनी आ जाएगी, -5 + 5 आ गई अपने पास में, और ये 2 + 2 हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट होके, सॉरी +5 -5 नहीं, -5 -5 होगा अपने पास में। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ठीक है? यहाँ पे पहले माइनस करो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है -10, -10/4, इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5/2, लेकिन माइनस के साथ। तो देखो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 का -5/2, तो माइनस का 1 आएगा, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट अपने पास में है इस टाइप का क्वेश्चन, लास्ट है अपने पास में कि m की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 6 - 15/16 - 3 हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में -9/13। और अगर हम इसके स्लोप की बात करते हैं तो वैल्यू आएगी 2 - 3 और 8 + 5 हो गया, तो यहां से वैल्यू आ रही है अपने पास में -1/13। और इसके वजह से देखो कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा, ना तो इक्वल हो रहा है, ना मल्टीप्लाई करने के बाद -1 बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कोई दूसरी एंगल के ऊपर आपस में है, तो नाइदर कर देना यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में पूछा गया था कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, नाइदर है, तो नाइदर कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास में कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। बताओ कितना होगा अपने पास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी अपने पास। तो आपने बोला, अगर हम बात करते हैं कि डायग्राम कैसे बनने वाला है, तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को इस टाइप से ये कर रहा है अपने पास में, ये एक्स एक्सिस हो गया अपने पास में, ये वाई एक्सिस हो गया। हाँ, तो बात कर रहे थे अपन ये कितना डिग्री होगा बाइसेक्ट करने का, मतलब टोटल लंबा होता है 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की हम बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो इसकी जो स्लोप है वो कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो वाई एक्सिस के साथ एंगल किस टाइप से बनाने वाला है, ये एक्स एक्सिस हो गया अपने पास में, 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये हो गया अपने पास में, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अब ये लाइन सपोज दैट ऐसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा पहले तो ये बताओ, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी इस टाइप से घूम रहा है अपने पास में। ये 30 डिग्री की बात कर रहा है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा टोटल, तो आपने बोला ये बन जाएगा 150 डिग्री। ओके, ये 150 हो गया, तो आप इसको यहां से देख सकते हो, ये टोटल अगर 150 डिग्री आ जाता है तो इस टाइप से ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है ना। तो आप शुरू फिर ये करो कि ये हमारे पास में 150 हो गया, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बन रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल अपने पास में बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही होगा क्या अपने पास में, या फिर कोई दिक्कत है यहाँ पे, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। वाई एक्सिस मेजर्ड अपने पास में 30 डिग्री पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज के साथ। एंगल तो अपने पास देखो नेगेटिव आएगा, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है अपने पास में, लेकिन एंगल 90 किस टाइप से बनाने की कोशिश करेगा, ये दिक्कत ही है। चलो ठीक है, काम करते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं इसके अंदर, एक बार दोबारा देखते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया अपने पास में। ओके, ये 30 डिग्री हो गया, तो हम ये बात करें कि ये वाला एंगल भी जो अपने पास में लेगा वो 30 डिग्री लेगा, और ये एंगल 30 डिग्री हो गया अपने पास में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 60, लेकिन वही है ना अपने पास में एंगल तो यार 120, ये बन रहा है 120 डिग्री एंगल, है ना, टोटल 120 डिग्री, तो tan 120 की वैल्यू बता दो फिर, और क्या है tan 120 कैसे बनेगा, tan 90 + 30 में, tan 90 + 30 का मतलब हो गया माइनस का कोट 30 डिग्री, और कोट 30 का मतलब हो गया tan का 60 डिग्री लिख दो माइनस का √3। ये अपने पास में ऑप्शन फिर राइट हो जाएगा। कैसे क्या, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपके कि हमारे पास में
ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये अपने पास में अपने आप 60 डिग्री बन जाएगा 120 वाला। पर प्रॉब्लम तो यहाँ पे है यार, प्रॉब्लम तो है। तो ये 30 डिग्री हो गया अपने पास में, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री। तो चलो फिर एक ही बात है, tan 120 ले लो या tan 60 ले लो, क्योंकि एंगल तो फिर वही है ना, नेगेटिव माइनस का tan 60 बोल सकते हो आप यहाँ पे, कोई इशू वाली बात नहीं है, सेम चीज़ है। तो इस कैलकुलेशन के अंदर अपन ने कोई यहाँ पे tan 60 डिग्री करके लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं। क्लियर तो हो गया ना अपने पास में किस टाइप से किया अपन ने, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, बाकी अपन एरिया से भी बता सकते हैं इसको, स्लोप ऑफ बी सी बराबर करके दिखा दो। कैसे करोगे, 12 - 8 बटा में 5 - 4, ये वैल्यू बराबर प्रूव करनी है अपने को, 28 - 12 बटा में 9 - 5, तो ये तो आ गया 4/1, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 16/4, और 16/4 भी 4 होता है, तो 4 = 4 प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, और प्रूव हो गया, मतलब ये क्या है अपने पास में, कोलिनियर। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में भी सेम टू सेम अपने को देखना, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी बराबर अपने को कर देनी है स्लोप ऑफ बी सी के बराबर। तो ए बी का स्लोप हो गया -6 + 18, और यह आ जाएगा अपने पास में 3 - 16, बराबर में वैल्यू आ गई 6 + 6, और बटा में आ गया -10 - 3, यह आ जाएगा 12 बटा में -13, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 12 बटा में -13, तो इक्वल आ गया अपने पास में, स्लोप इक्वल आ गया, मतलब हमारा काम बन चुका है। नेक्स्ट अपने पास में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y शो दैट द लाइन थ्रू 3,5 एंड 2,7 इज द पैरेलल टू द लाइन थ्रू -1,4 एंड 0,6। तो बताइए हमारे पास में इसका आंसर क्या आने वाला है। अपने को y की वैल्यू बतानी है ताकि ये पैरेलल हो सके अपने पास में। पैरेलल के लिए स्लोप इक्वल करनी है, तो 7 - y अपॉन 2 - 3, इसकी वैल्यू बराबर कर देनी है हमारे पास में 6 - 4 बटा में 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो गया, तो 7 - y बराबर में सॉरी अपॉन में माइनस का 1 हो गया, और ये वैल्यू 2/1 बन गई। तो 7 - y की जो वैल्यू है वो आ गई -2 के बराबर, तो y की वैल्यू 7 और 2 9 हो गया, ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। द स्लोप ऑफ ए लाइन डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, एक की स्लोप अगर m लेते हैं हमारे पास है, तो दूसरे वाले की स्लोप 2m आती है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 1/3 है, इसका मतलब कितना आ गया अपने पास में 1/3 tan थीटा इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा 2m माइनस में m, यह आ जाएगा 1 + 2m², दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने पास में, तो एक बार तो प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ 1/3 हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई 1m 1 + 2m², ठीक है। तो 1 + 2m² इक्वल्स टू में आ जाएगा ±3m के बराबर, और इसे जब हम सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 2m² माइनस प्लस 3m + 1 = 0। तो आप इक्वेशन सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 2m² माइनस 3m + 1 = 0, एक अपने पास में 2m² प्लस में 3m प्लस में 1 = 0। तो आप जब इसे सोल्व करोगे तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे अपने पास में, 2m² मल्टीप्लाई के बाद 2 आना चाहिए, तो माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 1 = 0। तो यहाँ पे 2m अगर बाहर ले लेते हैं तो m - 1 बनता है, माइनस का 1 ले लिया तो m - 1 = में 0 हो गया। तो दो फैक्टर बन गए अपने पास में 2m - 1 m - 1 = 0। तो m की दो वैल्यूज आ चुकी है, 1/2 और 1 आ चुका है 1। यहाँ से जब हम बात करेंगे तो 2m² प्लस में m प्लस में 2m प्लस में 1 = 0। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनेगी, m अगर बाहर दिया तो 2m + 1 बनेगा हमारे पास में, प्लस में 1 आएगा तो 2m + 1 = 0। तो दो फैक्टर बन गए हमारे पास में, यहाँ पर बाहर दिया तो m + 1 2m + 1 = 0।
तो स्लोप हमारे पास इसके परपेंडिकुलर आएगी, माइनस का 1 आएगी, या फिर अपने पास है माइनस का 1/2 आने वाली है अपने पास में। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। तो यहाँ पर 1 और 1/2 लिया गया ऑप्शन के अंदर, तो 1 और 1/2 ऑप्शन सी अपना राइट होगा। क्लियर जी? क्योंकि एक अगर एक है अपने पास है तो दूसरी उसकी डबल है, तो डबल साफ साफ दिख रहा है अपने पास में, ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास में है फाइंड द एंगल बिटवीन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये पूछा गया एंगल। तो वापस स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, -2 माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4 - 3 होगा। तो स्लोप जो है हमारे पास में वो आ जाएगी -2 + 1 बटा में 4 - 3 1 हो गया, तो स्लोप आ गई -2। ठीक है, ये और एक्स एक्सिस के साथ पूछ रहा है क्या अपने पास में, ये मैं आई थिंक गड़बड़ कर दिया ना, -2 + 1 कर रहा है ना अपने पास में, तो ये आंसर आएगा -1। और अगर -1 आंसर आता है इसका मतलब ये क्या है अपने पास में 135 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर? कैसे? क्योंकि ये अगर एक्स एक्सिस है तो लाइन ऐसी बनेगी, तो टोटल जो एंगल है वो 135 डिग्री का बनेगा, तभी हमारे पास में स्लोप जो है वो -1 आएगी। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है लाइन थ्रू द पॉइंट -2,6 एंड 4,8 इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 8,12 x,24 फाइंड द वैल्यू। अब परपेंडिकुलर दे दिया देखो, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। पहले सपोज दैट ए बी है वो पॉइंट, तो इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो 8 - 6 बटा 4 माइनस ऑफ माइनस +2 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2/6 यानी 1/3। तो पहले वाले की स्लोप 1/3 आ गई अपने पास में। दूसरे वाले की स्लोप सपोज दैट सी डी पॉइंट है, उसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो 24 - 12 आएगा, और बटा में x - 8 आएगा, तो वैल्यू आ गई अपने पास में 12/x - 8। दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या करना है, 12x - 8 इसका मल्टीप्लाई करो 1/3 के साथ में, और आंसर -1 निकाल दो। तो 3 12 से कटेगा 4 बार, तो 4 = में -x + 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में, तो x की वैल्यू 8 - 4 हो गया। 8 - 4 का मतलब 4, तो ऑप्शन जो है वो ए वाला राइट हो चुका है। क्लियर? x की वैल्यू अपने पास में 4 आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर, किस पॉइंट के लिए कोलिनियर। तो आप क्या करोगे, इस दोनों के बीच स्लोप निकालो। तो आपने बोला 1 + 1 बटा में 2 - x, इसकी स्लोप आप बराबर कर दो इन दोनों के स्लोप के, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 1 और 4 - कोलिनियर का मतलब स्लोप इक्वल आएगी अपने पास में, तो 2/2 - x बराबर में वैल्यू आ गई 4/2। ये इससे कटा 4 पूरा कट गया, तो 2 - x की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 - 1 यानी x की वैल्यू आ चुकी है 1 के बराबर, ऑप्शन ए अपना राइट हो चुका है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन जोनिंग द पॉइंट्स 3,-1 एंड 4,-2। सेम क्वेश्चन अपने पास पीछे कर भी लिया अपन ने। tan थीटा की वैल्यू पूछेगा तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करेंगे। क्लियर? तो ये अपने पास हो गया। अब ये आ जाएगा अपने पास में -2 माइनस ऑफ माइनस +1 और 4 - 3 हो गया, तो आंसर आ गया -1/1। तो tan थीटा की जो वैल्यू है -1 हो गया, तो 135 डिग्री यानी 3π/4 आ जाएगा, और 3π/4 का मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अपने पास थे वो हमने किए हैं स्लोप एंगल बिटवीन टू लाइंस, या फिर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एंगल्स के बारे में बात हो रही है, स्लोप के बारे में अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इंटरसेप्ट के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कि इंटरसेप्ट में क्या क्या चीजें हैं। कॉन्सेप्ट वाइज जो क्लास हो रही है अपने पास में एनडीए मैथ्स की प्रॉपर तरीके से हमने बात की थी कि अपन 100 क्वेश्चंस जो अपने 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन तो अपने नोट्स से दिखा देंगे कि 100 क्वेश्चन तो हमारे पढ़ाए हुए नोट्स से आए हैं। क्लियर? तो आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है करनी, कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ ये क्वेश्चन करने जरूरी है। हो सकता है इसमें थोड़ा लेवल कम है, बाकी अपन एनडीए लेवल के भी क्वेश्चंस जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद अपन शुरू करेंगे, तो बेसिक क्वेश्चन करने से फायदा ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। एनडीए में यही होता है कि एक कॉन्सेप्ट की जगह उसी चैप्टर से 3 या 4 कॉन्सेप्ट एक साथ डाल देता है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी अपने पास लंबी हो जाती है। बट अपन जैसे इन चीजों को एकदम शॉर्ट तरीके से सोल्व करेंगे तो अपनी चीज आसानी से तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इंटरसेप्ट फॉर्म करने वाले हैं और उसके ऊपर अपन देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास को फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।